मैं आपके सामने अगले 10 मिनट की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, और उसके बाद आपको एक सुपर डुपर सेशन का ऑफर देंगे एंड आई एम श्योर। सो दोस्तों, दो दुश्मन है हमारे, दो सबसे बड़े दुश्मन है जो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने से रोकेंगे, खुद के लिए भी कुछ अच्छा करने से रोकेंगे। उन दुश्मनों का नाम है टैक्सेस और इन्फ्लेशन। और भारत में इन्फ्लेशन ऐसे बढ़े जा रहा है जैसे कि भारत की जनसंख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर स्कूल को देखो फीस डबल, हर कॉलेज को देखो फीस डबल। कल मेरे एक मित्र बोल रहे थे, उनके बच्चे को उन्होंने डॉक्टर बनाना है, बोले योगेंद्र मोटा मोटा 60 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा 60 लाख, ये डॉक्टर बनाने में 60 लाख? बोले हाँ, 10वीं से कोचिंग करेगा, 12वीं 11वीं में बढ़िया कोचिंग करेगा, उसके बाद अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद 8 साल में बनेगा, उसमें हॉस्टल आना जाना, यूनिवर्सिटी, बुक्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ये सब मिला मिलू के 70-80 लाख का खर्चा है। अरे डॉक्टर तो सब बनाना चाहते हैं, 70-80 लाख ला पाओगे? तो दोस्त, इन्फ्लेशन और टैक्सेस, अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड बट ओनली टू थिंग्स आर सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस। अब ये देखिए इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या है। आज 30,000 रुपया जो है, 7% के इन्फ्लेशन पे वो 1,16,000 होगा 20 साल बाद। यानी 1,16,000 जो है वो आज के 30,000 रुपए के बराबर होगा। आज 1 लाख है तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू 25,000 होगी। ये इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का, 60% इन्फ्लेशन। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स 60% का रिटर्न दे रही है तो तुम कुछ नहीं कर रहे भाई, देन यू आर गोइंग टू नॉट हैव मनी। डू यू वांट मनी फॉर योर चिल्ड्रन? यस, नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। संस्कार भी देते हैं हम, प्यार भी देते हैं हम, पर सबसे बढ़िया, इफ वी नीड मनी, इफ वी नीड मनी देन वी नीड टू अंडरस्टैंड मनी, हमें कैसे उसको बनाना है। यस, एस्पिरेशन हमारी कुछ भी हो, बड़ी गाड़ी, बड़े अच्छे हॉलीडेज, अच्छी रिटायर्ड लाइफ, बच्चे के लिए बहुत बढ़िया, पर अगर आपको कुछ टारगेट करना है तो उसके अंदर दो तीन चीजें रखनी पड़ेंगी ध्यान से। एक, मेरा पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, और एक, मैं लेट ना करूं। अगर आप लेट करते हो तो देखो क्या होता है। अगर आप 30 साल की उम्र पे 10 करोड़ जोड़ने के लिए स्टार्ट करते हो 30 साल में, तो आप 73,000 रुपए ही लगाना है महीने का। पर अगर वही आप लेट हो जाते हो और 40 की उम्र में 10 करोड़ जोड़ने के लिए 60 तक पैसा लगाते हो, तो 1,82,000 मंथली लगाना होगा। वहीं आप लेट हो जाते हो, बोलते हो मैं 5 साल बाद करूंगा, तो 3 लाख रुपया महीना लगाना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट शादी से 3 साल पहले शुरू कर दी थी, 3 years बिफोर मैरिज। मैरिज क्या, मैं अपनी बीवी को जानता भी नहीं था तब। 3 years बिफोर मैरिज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फॉर माई चाइल्ड। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो बच्चा सामने दिख रहा है, मेरा गोल है, उसके बाद भी सही इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब आपने कहीं ना कहीं तो पैसा लगा रखा होगा, यस और नो? पैसा लगा रखा है कहीं ना कहीं, यस और नो? कैन यू आंसर? यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, यस? नाउ आई वांट टू टेल यू वन सिंपल थिंग। मैं और हमारी टीम की तरफ से आपको दे रहा हूं एक सिंपल सा बात, कि पैसा जो लगा रखा है वो सही है या नहीं है, और आपके फाइनेंशियल हेल्थ का स्कोर कार्ड क्या है, ये मैं आपके साथ हमारे टीम मेंबर कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट कैसा होता है मैं बता देता हूं। इसमें 20 क्वेश्चन, हम आपसे 20 टेस्ट होंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, इनकम प्रोटेक्टेड है या नहीं, मतलब दिस इज ए टेस्ट विच वी विल टेल यू व्हाट इज योर फाइनेंशियल फिटनेस स्कोर। इमरजेंसी फंड है या नहीं, कितना होना चाहिए, गाइड करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस कवर कितना होना चाहिए, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, भारत में हर तीसरा व्यक्ति एक्सीडेंट में, हर थर्ड एक्सीडेंट में व्यक्ति डिसेबल हो जाता है। रिटायरमेंट गोल्स क्या सही ट्रैक पे है नहीं, चाइल्ड एजुकेशन फंड, डेट मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग, वेल्थ बिल्डिंग, टैक्सेशन, हिंदू अनडिवाइडेड अकाउंट, जो हिंदू लोग हैं वो एक खोल सकते हैं एडिशनल टैक्स सेविंग के लिए, होम लोन, सिबिल स्कोर क्या है, स्पाउस का कवरेज है या नहीं, फैमिली के गोल्स, स्टेट प्लानिंग हमारे जाने के बाद कैसे क्या क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, बच्चे के लिए, बिटिया के लिए मैरिज फंड, और लीगेसी फंड। ये 20 टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। 1 से लेकर 5 तक आपको स्कोर देंगे, और फिर आपको एक पर्चा दे देंगे कि आपका स्कोर क्या है। जैसे आप हेल्थ का स्कोर देखते हो अपने ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, डीएनए टेस्ट से, आपके फाइनेंस का भी स्कोर कार्ड होता है जो आपको हर क्वार्टर में करवाना चाहिए। मैं आपसे पहला सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप इतना डिटेल में कराया है कभी? यस और नो? इतने डिटेल में कभी अपने पैसे का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाया है? नहीं करवाया। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आंसर करने के लिए।
नहीं करवाया है तो आज ही करवाइए। कोई प्रोडक्ट लीजिए या मत लीजिए, पर अपनी जो पैसा है उसका टेस्ट करवाइए कि सही जगह है या नहीं है। और दोस्तों, इसके लिए जिसने आपको रेफर किया है, हमने उनको ट्रेन किया है प्रॉपरली कि वो आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। इसके लिए जिन्होंने आपको रेफर किया, हमने उनको प्रॉपर टेस्ट किया है। ये उनके पास हमारा ट्रेडमार्क कॉपीराइटेड टूल है, जिसके साथ वो आपके साथ बैठ के आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। इज दिस फेयर डील? आर यू रेडी फॉर दैट? इज दिस फेयर डील? आर यू रेडी फॉर दैट? यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखो दोस्तों, गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे पहली गलती, हम सही समय पे शुरू नहीं करते अपनी इन्वेस्टमेंट को। दूसरी गलती, हम इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को छोटा मोटा मान लेते हैं। चलो ऐसे ही है, चलता है एटीट्यूड। भारत में एक एटीट्यूड है, चलता है। रोड पे गड्ढे, चलता है। मेरा बच्चा टीवी ज्यादा देख लिया, चलता है। चलता है एटीट्यूड। चलता है एटीट्यूड अपने पैसे के साथ नहीं चलता। इस एटीट्यूड से बचने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा फाइनेंशियल डॉक्टर, जो आपके साथ ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करे, आपको बताए कौन सी इन्वेस्टमेंट्स गलत है, कौन सी बेहतर की जा सकती हैं और कौन सी रोक जा सकती है। राइट? क्योंकि भारत में बहुत सारी गलत इन्वेस्टमेंट भी बिकती हैं। यस और नो? बहुत सारी गलत इन्वेस्टमेंट भी बिकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बैठें और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठकर अपनी फाइनेंशियल थाली को, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करके अपनी फाइनेंशियल थाली को प्रॉपरली बनाएं। अब ये फाइनेंशियल थाली में क्या है? थोड़ा मीठा होना चाहिए, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा नमक, थोड़ा सलाद, है ना? बहुत ज्यादा मीठा भर लिया यानी कि बहुत ज्यादा गारंटी भर ली तो भी दिक्कत है। तीखा बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा रिस्क ले लिया तो भी दिक्कत है, एसिडिटी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। सलाद नहीं खाया, लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड नहीं है तो भी दिक्कत है। तो आपका एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर फाइनेंशियल थाली बननी चाहिए। और ये प्रॉपर फाइनेंशियल थाली सिर्फ हमारे द्वारा किए हुए अच्छे फाइनेंशियल डॉक्टर ही आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमने ट्रेन किया है। कई घंटों की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। जैसे डॉक्टर ट्रेंड होता है ना, कई सालों बाद वो डॉक्टर बनता है, इसी तरह से इन लोगों ने बहुत डिटेल ट्रेनिंग ली है। उसके बाद ये आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए आपकी फाइनेंशियल थाली कैसे बेहतर की जाए। मेरे को लगता है ये आपका सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए, और हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। तो अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने आपको रेफर किया है, आप उनके पास जाकर अपना फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पता करें। क्या पता करेंगे? आपका फाइनेंशियल स्कोर कार्ड। आपका फाइनेंशियल स्कोर कार्ड क्या है, ये जाकर फटाफट से पता करें। व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्कोर कार्ड, ताकि वो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए। ठीक है दोस्तों? अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एक्साइटेड? सिंपल 20-25 मिनट का मीटिंग कीजिए। 20-25 मिनट का सिंपल मीटिंग कीजिए, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप देखिए अपना, और उसको देखने के बाद समझिए कि आपको क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हमारा सारे का सारा पैसा दोस्तों इस जगह पे लगता है। दिस ऑल आवर इन्वेस्टमेंट इज, दिस इज द फाइनेंशियल लाइफ पिरामिड। नीड्स पे पैसा लगता है, जैसे कि रहने का खर्चा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट। और कुछ वांट्स होती हैं कि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ले, बिग बड़ी कार, अच्छा घर, अच्छे फेस्टिवल्स, अच्छे वेकेशंस, ड्रीम्स, वर्ल्ड टूर पे जाऊं, हॉबीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, चैरिटी और लीगेसी, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ूं। ये चार जगह पर ही हमारा पैसा लगता है। एम आई राइट? तो इन चारों को अच्छे से निचोड़ के हमने सिखाया है अपने फाइनेंशियल डॉक्टर्स को, जो डिजिटल ज्ञानी की तरफ से ट्रेंड है, सर्टिफाइड है। प्लीज गो हेड और उनके साथ मीटिंग कीजिए, ताकि वो आपको गाइड कर पाए और आप वो गलती ना करें जो बहुत लोगों ने की। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू माय मेल आईडी, वरना आप उनको रीच आउट कर लीजिए जिन्होंने आपको भेजा है यहाँ पर, और उनसे फटाफट से बोलिए। ये योगेंद्र बोल रहे थे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप ये क्या होता है? कैसे पूछेंगे? ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या है? क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या है भाई? योगेंद्र ने बताया था फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या है। ठीक है? ओके। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो जो अनआंसर्ड रह गई है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल हैं। थैंक यू सो मच।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका बच्चा महान व्यक्ति पहले बने, अच्छा इंसान पहले अच्छा बने, आप संस्कार दे रहे हैं बनेंगे ही। आपका बच्चा अपने पूरे पोटेंशियल को छू पाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप भी अपने पोटेंशियल को अच्छे से छू पाएं और अपने बच्चे के लिए अंदर से च्यवनप्राश की टाइप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो बच्चा आगे बढ़े। ठीक है? प्लीज डू कॉन्टेक्ट देम एंड डू योर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप टुडे। ओके? डू योर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप टुडे। थैंक यू so much. Love and respect to all of you. See you next time very soon. Bye bye. Take care.